हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंको से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा करते यहाँ पर भी आ गए। जंको ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं अगर यहाँ पर नहीं आता तो खुद को चार्ज कैसे कर लेता। तुम यहाँ पर हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तियांग ने कहा, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन क्यों उठाओ? वैसे भी तुम मुझे बहुत ही परेशान कर रहे हो, आखिर तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे? जंको ने कहा, क्या जब तक तुम मेरी टैटू को मुझे वापस नहीं कर देते हो मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, समझ गए तुम? त्याग ने कहा, क्या मैंने तुम्हारी टैटू नहीं चुराया है? वो मेरे हाथ में कैसे आया मुझे नहीं पता। अब देखो, तुम इस तरह से मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते हो। आगे पीछे घूमना बंद करो, मुझे भी प्रॉब्लम होता है तुम्हारी वजह से। जंको ने कहा, मुझे नहीं पता, अब तो तुम्हें मेरा सामना करना ही होगा हर रोज़। जब तक मैं चार्ज नहीं हो जाता हूँ मैं खुद को तुमसे अलग नहीं कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें मेरी ज़रूरत है, क्योंकि तुम बहुत ही वीक हो और तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तियांग तियांग ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी ऐसा ही था और मैं बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ रहा हूँ। मेरे डैड को भी कल को पता चल नहीं वाला था कि तुम मेरे रूम में आए थे। तुम आखिर ऐसा क्यों करते हो? कभी भी मेरे पास आ जाते हो। आखिर तुम ऐसा करना कब बंद करोगे? जंकुक वो अचानक तियांग की हाथ पकड़ लेता और कहता है, मैं इसको बंद नहीं कर सकता हूँ, मुझे भी चार्ज होना है। मैं तुम्हें बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर। तियांग कहता है, क्या परेशानी है? आखिर तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? देखो, मेरी फ्रेंड अगर मुझे इस तरह से तुम्हारे साथ देख लेगा वो लोग क्या सोचेगा? मैं वैसे भी यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया हूँ, पिकनिक पर आया हूँ। तुम जाओ यहाँ से। जिनको ने कहा, ठीक है, अभी के लिए मैं चलता हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊँगा, समझ गए तुम? टाइम को स्किप करते हुए तियांग वो अपने रूम में सोया हुआ था। जंकुक वो अचानक तियांग के रूम में आ जाता है। तियांग जैसे ही उसकी नींद खुलता है जंकुक को देखकर डर जाता है और वो उठकर बैठ जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंकुक ने कहा, आखिर मैंने तुमसे कहा था मैं फिर से आऊँगा, तुमने मुझे तुम्हारा एड्रेस नहीं दिया था। तियांग कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने तुम्हें एड्रेस नहीं दिया था तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हें मेरे घर के एड्रेस कहाँ से मिला? जंकुक ने कहा, जब से तुम मुझसे मिले हो तब से मुझे तुम्हारे बारे में हर कुछ जानना है, क्योंकि तुम कभी भी कहीं पर भी जाते हो। अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ निकालूंगा तो मैं खुद को चार्ज कैसे कर पाऊंगा? तियांग देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेरे साथ कॉर्पोरेट करना होगा, समझ गए तुम इंसान ऐसे क्यों होते हो? तियांग ने कहा, देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, तुम इंसान नहीं हो क्या? जंको ने कहा, तुम्हें अब तक नहीं पता चला क्या? मैं कभी भी कहीं पर भी आ जा सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कोई इंसान कर सकता है? लेकिन जब से तुम मुझसे मिले हो मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पैदल चलकर आना पड़ता है। आखिर तुम मुझे मेरा टैटू कब लौटाओगे? मेरा पावर जो है वो तुम्हारे पास चला गया, अब मुझे तुम्हारे हाथ पकड़ने दो। और एक कहते जंकुक जो है वो तियांग के पास आकर बैठ जाता है, उसके हाथ पकड़ लेता है। तियांग उसे खुद को चुराने की कोशिश करता है। इसी बीच में जंकुक तियांग के ऊपर गिर जाता है और दोनों के बीच में किस हो जाता है। जंकुक जैसे ही तियांग से अलग होता है, तियांग वो बहुत ही ब्लश कर रहा था, उसकी गाल लाल हो गए थे। जंकुक वो कहते, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगा, अभी मुझे जाना होगा। जंकुक अपने घर आ गया और वो वॉशरूम आ गए। वॉशरूम आने के बाद जंकुक ने मिरर में खुद को देखा। जंकुक ने कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? जब से मैं इससे मिला हो कुछ ना कुछ अजीब तो हो ही रहा है। अब मुझे अचानक क्या फील होने लगा और इस फीलिंग को क्या कहता है? अब इसको क्या हो गया है? वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? वो अपने दिल की बात कर रहा था, वो धड़कनें तेज हो गया था। जंकुक अपने दिल पर हाथ रखता है। यहाँ पर मिंगा आ जाता है और कहता है, क्या हुआ बॉस, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? जंको ने कहा, तुम वॉशरूम के अंदर कैसे आ गए? मिंगा ने कहा, तुम पूरी घर में नहीं दिख रहा था तो मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए आ गया। तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। जंको ने कहा, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी में आ गया था। मिंगा ने कहा, तुम कपड़े पहनकर इस तरह से मिरर के सामने खड़े हो, तुम शावर भी नहीं ले रहे हो और ना ही तुम वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? जंको ने कहा, तुम जाओ, अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। टाइम को स्किप कर रहे हैं। तियांग वो कपड़े पहनकर तैयार हो रहे थे, उसको स्कूल जाना था। अचानक जंकुक तियांग की ड्रेसिंग रूम में आ जाता है और कहता है, आखिर तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे ड्रेसिंग रूम में कैसे आ गए? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? क्या तुम्हें ह्यूमन ने देखा है? आपा ने तो नहीं देख लिया है ना तुम्हें? देखो, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो मेरे घर पर? कभी भी आ जाते हो, किसी ने अगर देख लिया तो मैं क्या कहूँगा? जंको ने कहा, तियांग आखिर तुम इतना डरते क्या हो? अगर कोई मुझे देख भी लेता है तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है? आखिर तुम्हें इतना डर क्यों लगता है? तुम बहुत ही डरपोक हो।
तियांग ने कहा तुम ज़्यादा बातें कर रहे हो, अब जाओ यहाँ से। जनको ने कहा मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे खुद को चार्ज नहीं करने दोगे। और तुम मुझे मेरा टैटू कब लौटाने वाले हो? तियांग ने कहा मैंने तुम्हें कोई टैटू नहीं लिया है, वो मेरे हाथ पे कैसे बैठ गया मैं नहीं जानता हो, और वो मिट भी नहीं रहा है। जनको ने कहा वो मिटने वाली चीज़ नहीं है, उसको मिटाने की कोशिश किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा, समझ गए तुम? देखो तुम्हें मुझसे कांटेक्ट करना होगा कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, अपनी टैटू को नहीं मिटा सकते हो। तियांग ने कहा क्या मुसीबत है, तुम ज़्यादा कर रहे हो, अब मेरा हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? जंगकुक तियांग के हाथ को पकड़ने के लिए उसके साथ फोर्स कर रहा था। और यहाँ पर जंगकुक के घर पर जो मेड है वो आकर उन दोनों को इस तरह से देख लेता है और वो बेहोश हो जाता है। जंगकुक वो कहते इसको क्या हुआ? तियांग ने कहा देखो वो तुम्हें देखकर डर गया होगा, तुम हमेशा काले कपड़े पहनकर क्यों रखते हो, और तुम्हें देखकर किसी को भी डर लगेगा ना। जंगकुक कहता है तो तुम्हें मुझे देखकर डर क्यों नहीं लगता है? अगर उसको डर लगता है तो तुम्हें भी डर लगना चाहिए ना, तुम भी तो इंसान ही हो। आखिर तुम इंसानों को कहो क्या गया है, किसी को डर लगता है तो किसी को डर नहीं लगता है। तुम इंसान जो है बहुत ही लालची होते हो। त्यान ने कहा तुम क्या हो, क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम ऐसी बातें कहते हो जैसे कि तुम कोई वैम्पायर हो। हे मुझे वैम्पायर मत कहना, क्योंकि बाबा खून पीने वाला मामूली सा मक्खी नहीं हूँ, समझ गए तुम? मैं डीमन हूँ, जिसे तुम लोग शैतान कहते हो, और मैं वो हूँ जो लोगों की जान लेता हो। तियांग कहता है मजाक करना बंद करो, हाँ तुम डरावने लगते हो लेकिन इतने भी नहीं कि तुम लोगों की जान लेते हो। जनको ने कहा क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर लो, 10 साल बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तियांग कहता है क्या 10 साल बाद, लेकिन वो क्यों? जनको ने कहा तुम्हें जान लेने आऊँगा। तियांग ने कहा पागल हो गए हो क्या, आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो? उसके बाद जंगकुक उसको मेड ने जाकर सारी घर वालों को कह दिया था, तो तियांग के अम्मा अपा आ जाता है और कहता है तियांग ये कौन है और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो तियांग ने कहा ये मेरी टीचर है। अचानक तियांग ने जनको को टीचर बोल दिया। जनको ने कहा हाँ मैं टीचर? तियांग ने कहा टीचर आप हमारे स्कूल में न्यू आए हो ना, आपको तो मैं अपनी पेन से मिलवाना ही भूल गया। युमा अपा वो आप लोगों से मिलने आया था, उनका नाम है जॉन जंकुक, वो हमारी फिजिक्स टीचर है। तो जंकुक की डैड आरएम ने कहा क्या, तो वे तो बहुत ही अच्छी बात है। जिन ने कहा आपसे मिलकर अच्छा लगा, चलिए हमारे साथ आकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उसके बाद जंकुक का त्याग ब्रेकफास्ट करने के लिए सब लोग के साथ आकर बैठ जाता है। तो जिन ने कहा आपकी उम्र कितनी है, आप देखने में बहुत ही यंग लग रहे हो। जंको ने कहा 200 ईयर। तो जिन ने कहा क्या क्या आप मजाक कर रहे हो, आप बहुत ही मजाक किया हो। जंको ने कहा मैं मजाक क्यों करूँगा, मेरी उम्र 200 साल है, क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? तियांग वो जंको को आंखें दिखाता है। जंको ने कहा क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तियांग जंको को इशारा करते हुए वो मुस्कुराते हुए कहा आप बहुत ही मजाक करते हो, टीचर आपने कहा था आप 30 ईयर के हो, तो अब आप आपको 200 साल का क्यों बता रहे हो? युम्मा आपा को शौक तो लगेगा ही ना। तो जिन ने कहा मैं भी तो कहो, वो 200 ईयर की कैसे हो सकता है? आर्यन ने कहा क्या बातें लेकर बैठ गए, तियांग तुम्हें देर हो रहा होगा ना, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। क्या आप उसको अपने साथ लेकर जाने वाले हो? तियांग ने कहा मैं टीचर के साथ चला जाऊंगा, आप लोग पेशेंट मत होइए। टीचर जल्दी से खाना खा लीजिए वरना हम लेट हो जाएंगे। आप तो मुझे लेने के लिए आए थे ना, और मेरी युमा पर से मिलने आए थे, तो उन लोगों से मिल लिया है ना, चलिए जल्दी करिए। जंकुक क्या मुझे पेस्ट्री मिल सकता है? तियांग ने कहा आपको इतनी सुबह को पेस्ट्री क्यों खाना है? जंको ने कहा क्योंकि मैंने आज एक डील किया था और डील करने के बाद मुझे पेस्ट्री खाने की आदत है, तो क्या यहाँ पर कोई पेस्ट्री है? तियांग ने कहा डील? तो जंको ने कहा मैं तुम्हें समझाता हूँ। तियांग ने कहा बस यहाँ पर मत कुछ बोलिए, आपको जो भी कहना है रास्ते में जाकर कहिएगा, ठीक है? चलिए हमें लेट हो रहा है। वो जंको को लेकर निकल जाता है। जंको ने कहा क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से लेकर क्यों आ गए? क्या तुम मुझे पेस्ट्री खाना नहीं दे सकते थे? मुझे पेस्ट्री खाना था। त्यान ने कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने कहा आप 200 साल का हो। जंको ने कहा मैंने झूठ नहीं कहा है, यही सच है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं क्या करूँ? आखिर तुम इंसानों को प्रॉब्लम क्या है? जो यकीन करना होता है वो यकीन नहीं करते हो, और जो यकीन नहीं करना होता है उसी को यकीन कर लेते हो। त्यान ने कहा इसका क्या मतलब है अभी? जंको ने कहा देखो मैं 200 साल से जी रहा हूँ, अब अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखो अभी मैं पेस्ट्री खाने जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊँगा। त्यान ने कहा आपको पेस्ट्री क्यों खाना था? आपने उस टाइम पर कहा कि कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट? जंको कहता है 10 साल की कॉन्ट्रैक्ट। त्याग ने कहा 10 साल की, ये आप मुझसे भी कहा था, इसका क्या मतलब है? जंको ने कहा मैं 10 साल की कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, उस बदले में उस इंसान को जो भी कुछ चाहिए होता है उसको वो मिल जाता है, लेकिन 10 साल बाद मैं उसकी जान ले लेता हूँ। त्याग ने कहा आप बहुत ही रूड हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो?
जिनको ने कहा क्यों नहीं कर सकता हो, आखिर तुम इंसान इतनी लालची होते हो, और मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मैं गलत हो गया। आखिर तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है? तुम ही लोग चाहते हो तुम लोग को वो सब कुछ मिले जो इंसान को नहीं मिलना चाहिए। वो डिजर्व भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसको वो सब कुछ चाहिए होता है। तो लो, मैं उन लोगों को वो सब कुछ देता हूँ जो वो लोग डिजर्व भी नहीं करता है, और उसके बदले में उसकी जान। 10 साल बाद मैं उसकी जान लेने आता हूँ, इसमें गलती क्या है? तियांग ने कहा, हाउ रूड। जनको ने कहा, मुझे अभी तुमसे कोई बहस नहीं करना है, मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें स्कूल छुट्टी होने के बाद लेने आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से चला जाऊँगा। जनको ने कहा, तुम्हें ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे है, मुझे खुद को चार्ज करना है। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। तियांग वो स्कूल छुट्टी होने के बाद कार में बैठ जाता है। वो घर जाने ही वाला था। जंगकुक पहले से ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। तियांग ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, क्यों? तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो? आखिर मैं यहाँ पर बैठा नहीं रह सकता हूँ क्या? मैंने पहले ही कहा था मुझे खुद को चार्ज करना है, तो मैं यहाँ पर आकर बैठ गया। तियांग ने कहा, ड्राइवर कहाँ है? जंगकुक ने कहा, क्यों? ड्राइवर से तुम्हारे क्या काम है? मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है तियांग? तियांग ने कहा, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अपनी पेरेंट्स को क्या कहूँगा? जंको ने कहा, वो मैं सोच लूँगा, तुम इतना क्या सोच रहे हो? दो, तुम्हारा हाथ दो मुझे। तियांग ने कहा, नहीं, ड्राइविंग पर फोकस कीजिए। लेकिन जंको तियांग के हाथ को एक हाथ से टाइटली पकड़ लिया और उससे कहा, मुझे कभी मना मत करना, मुझे गुस्सा आ जाता है, समझ गए? अब चुप करके बैठे रहो, मुझे फोकस करने दो। तियांग जंको से कहता है, आपको फोकस करना है, लेकिन मैं अपने आप पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, उसका क्या? जंको ने कहा, इसका क्या मतलब है? तियांग ने कहा, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो तब से सब कुछ उलट पलट हो गया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता हो। जंको जब वो अपने घर पर थे, वो तियांग की बातों को याद कर रहा था। आखिर तियांग ऐसी बातें क्यों कर रहे थे कि जंको के आने के बाद वो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा है? आखिर इसका कहने का क्या मतलब है? मिंघाओ वो आ जाता है। जंको ने कहा, मिंघाओ अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मिंघाओ ने कहा, क्या पूछना चाहते हो आप मुझसे? जंको ने तियांग की बोली हुई बातों को रिपीट करता है। मिंघाओ ने कहा, उसे तुमसे प्यार हो गया है डैमेट, और आप समझ भी नहीं पा रहे हो। बॉस, आप ऐसा कैसे हो सकते हो? मुझे लगता है आपको भी उससे प्यार हो गया। जंकुक मिंघाओ से कहता है, मुझसे मार खाना चाहते हो क्या? तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता है, समझ गए तुम? मिंघाओ ने कहा, आपको तो प्यार हो गया है, चाहे आप इसको एक्सेप्ट करो या ना करो, यही सच है। क्योंकि मैंने आपकी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। जब भी उसकी बात करते हो आप, आपकी आंखों में चमक आ जाता है, और आपने अभी तक उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है 10 साल बाद अगर उसकी जान चला जाएगा तो आप जी नहीं पाओगे। जंको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस मैं अपनी टैटू के लिए रुका हुआ हूँ। मिंघाओ ने कहा, झूठ बोलना बंद कीजिए, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप किस लिए रुके हुए हो। आपको तियांग से प्यार है, क्यों? मैंने सही कहा ना? जंको ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना बनाना है, बकवास करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें ही काट कर पका दूंगा। मिंघाओ ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप कब से इंसान को खाने लग गए? जंकुक अपने लिए खाना बना रहा था। अचानक जंकुक की उंगलियों में आग जलने लगता है। मिंघाओ ने कहा, कुछ जलने की बदबू आ रहा है। जंकुक ने कहा, नहीं, मैंने अभी भी खाना बैठाया है, अभी तक वो हुआ भी नहीं है, तो जल कैसे सकता है? मिंघाओ ने कहा, लेकिन कुछ तो जलने की बदबू आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। अचानक जंकुक की फिंगर पर नजर डालते ही कहा, आपकी फिंगर जल रहा है, आखिर क्या हो गया आपको? जंकुक ने कहा, मुझे चार्ज होना होगा। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है मैंने खुद को चार्ज नहीं किया है पूरी तरह से। जल्दी से आइस लेकर आ जाओ। मिंघाओ आइस लेकर आ जाता है। जंकुक अपने हाथ को उसमें डाल देता है। उसके बाद वो जंकुक तियांग के घर पर आ जाता है। तियांग सुबह में बैठकर पढ़ रहा था। अचानक जंकुक को अपने सामने देखकर कहता है, हे, कभी भी मेरे सामने मत आया करो, ऐसे मुझे बहुत ही झटका लगता है। तुम मेरे सपने में भी ऐसे आ जाते हो और रियल में भी आ जाते हो। देखो, मुझे पता है अभी तुम मेरे सपने में आए हो, लेकिन मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे मेरे सामने आना बंद करो ना, वरना मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। जब से मेरी लाइफ में आए हो सब कुछ उलट पुलट हो गया है, मैं पढ़ भी नहीं सकता हो। मुझे डॉक्टर बनना था, लेकिन तुम्हें वैसे में नहीं हो पाऊंगा। जंको ने कहा, लेकिन वो क्यों? तुम मेरे वैसे डॉक्टर क्यों नहीं हो पाओगे और पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? त्याग ने कहा, क्या क्या आप सच में मेरे सामने हो? जंको ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे सामने हूँ क्योंकि मुझे खुद को चार्ज करना है। चलो अपना हाथ दो। त्याग ने कहा, नहीं, नहीं दूंगा। जंको वो त्याग के हाथ से बुक को हटाकर उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। एक हाथ से जंकुक जो है त्याग के ऊपर आ जाता है
तियांग सोफे में बैठा हुआ था और जंगकुक तियांग के ऊपर उसके हाथों को सोफे के साथ टाइटली पकड़ के रखा था और दोनों एक दूसरे के सामने थे। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहा था। घंटों बार इसी तरह से एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहता है। अचानक जिन ने दरवाजे पर नॉक करते कहा, तियांग क्या कर रहे हो तुम? क्या अभी तक सोए नहीं तुम? तुम्हारे रूम की लाइट ऑन क्यों है? तुम जगे हो क्या? दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने तुम्हें बातें करते हुए सुना। किसके साथ बात कर रहे हो? क्या तुम आप खुद से ही बातें करने लग गए? तियांग क्या डॉक्टर को कॉल करूं? तियांग ने कहा, युमा मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, अब चली जाइए, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं किसी बात नहीं कर रहा था। जिन ने कहा, तियांग देखो मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मुझे तुम्हारे लिए टेंशन होता है। देखो तुम बड़े हो रहे हो, खुद का ध्यान रखना सीखो, समझ गए? तुमने दूध पी लिया है ना? तियांग ने कहा, हाँ मैं पी लूँगा। जिन ने कहा, क्या मतलब है, तुमने नहीं पिया है क्या? दरवाज़ा खोलो, मेरे सामने दूध पियो। तियांग ने कहा, मैं पी लूँगा, प्लीज़ अब चले जाइए, मैं अभी दरवाज़ा नहीं खोल सकता हूँ। जिन के जाने के बाद तियांग ने जंको से कहा, प्लीज़ जाओ यहाँ से। जंको ने कहा, मैं नहीं जा सकता हूँ, आज अगर मैंने खुद को अच्छी तरह से चार्ज नहीं किया तो मैं जल जाऊँगा और मैं कभी जिंदा नहीं हो पाऊँगा, मैं बुरा हो जाऊँगा, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, क्या मतलब है, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, तियांग आज रात को मुझे तुम्हारे साथ ही रहना होगा। तियांग ने कुछ और ही सोच लिया और उसने कहा, क्या? आखिर आप ऐसा सोच भी कह सकते हो? आपने मुझे सोचा क्या है कि कुछ भी कर लोगे? जंको ने कहा, देखो गलत मत समझना, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी करने की इरादा नहीं है, मैं तो बस खुद को चार्ज करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बुरा नहीं होना है, समझ गए? तियांग ने कहा, अगर तुम्हें खुद को चार्ज करना है सुबह को आ जाना। जंको ने कहा, नहीं, मुझे अभी खुद को चार्ज करना होगा, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। तुमने मेरी टैटू चुराया है और देखो अब तुम्हारी वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब तुम सीधे तरीके से बेड पर लेटे रहो, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, नहीं कुछ करूँगा, मैं बस तुम्हें हाथ पकड़ के रखूँगा, तुम सो जाना। तियांग ने कहा, तुम्हारे होते मैं कैसे सो पाऊँगा? जंको ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहीं पर ही रहना होगा और तुम्हें हाथ पकड़ के रखना होगा। पूरी रात जंको का तियांग एक दूसरे के हाथ पकड़कर बेड पर लेटा हुआ था। तियांग को जंकुक पूरी रात देख रहा था। तियांग जैसे सुबह को नींद से उठ गया। तियांग ने देखा कि जंकुक जगा हुआ है। तियांग ने कहा, क्या तुम नहीं सोए? जंको ने कहा, नहीं। तियांग कहता है, क्या आखिर तुम सोते नहीं हो क्या? जंको ने कहा, डीमन को सोने की क्या जरूरत है? तियांग ने कहा, क्या आखिर तुम 200 सालों तक नहीं सोया है क्या? जंको ने कहा, ऐसा किसने कहा? हाँ मैं भी सोता हूँ, लेकिन अगर नहीं भी सोऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जैसे इंसानों की तरह नहीं, तुम लोग बहुत ही आलसी होते हो। तियांग ने कहा, देखो तुम ऐसा नहीं कह सकते हो। जंको ने कहा, ठीक है, आप अपना हाथ मत हिलाओ, मुझे खुद को चार्ज करने दो। तियांग ने कहा, क्या पूरी रात तुमने मेरी हाथ पकड़ के रखा था? मुझे सोने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, अब तुम्हें क्या चाहिए? जंको ने कहा, मुझे कुछ देर और तुम्हारे हाथ को पकड़ के रखना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार होना होगा, मुझे वॉशरूम जाना है। जंको ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं। तियांग ने कहा, क्या तुम भी मेरे साथ जाने वाले हो? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मुझे वॉशरूम यूज़ करना है और तुम मेरे साथ जाने वाले हो? तुम पागल हो गए हो क्या? जंको ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं हाथ नहीं छोड़ सकता हूँ जब तक मैं खुद को चार्ज फील नहीं करता हो। फुल हो जाने के बाद मैं तुम्हारे हाथ छोड़ दूंगा। तियांग कहता, ऐसा नहीं चलेगा। जंको ने कहा, ऐसे ही है। तो फिर जंको तियांग के हाथ पकड़कर ही उसको वॉशरूम लेकर आ जाता है और उसको अपनी दूसरी हाथों से उसकी ब्रश करा देता है। तियांग ने कहा, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या मुझे और कुछ भी नहीं करने दोगे? सिवाय ब्रश करने के और भी बहुत कुछ करना होता है, क्या तुम भूल चुके हो? आखिर तुम कैसे याद रख पाओगे? तुम इंसान थोड़ी हो, तुम डिमोन हो, लगता है तुम फ्रेश भी नहीं होते होंगे सुबह को। इंसानों को बहुत कुछ करना होता है सुबह को, लेकिन तुम्हें लगता है वो सब कुछ नहीं करना होता है। जंको ने कहा, किसने कहा? हम डिमन भी वो सब कुछ करते हैं जो तुम लोग इंसान करते हो। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, तो मुझे क्यों यहाँ पर इस तरह से तुम टॉर्चर कर रहे हो? मुझे वॉशरूम जाना है, मैंने कहा ना। तुम मेरा हाथ छोड़ो और बाहर इंतजार करो, मैं जब वॉशरूम से बाहर आ जाऊंगा तब मेरा हाथ पकड़ लेना, लेकिन फिलहाल के लिए मेरा हाथ छोड़ो। उसके बाद तियांग जैसे वॉशरूम से बाहर आ जाता है, जंको वो तियांग के हाथ पकड़ने ही वाला था। तियांग ने कहा, बस करो, अब तुम क्या कर रहे हो? मुझे कपड़े पहनना है, यूनिफॉर्म पहनने दो, तैयार हो जाने के बाद उसके बाद। जंको ने कहा, ऐसा कर रहे हो तुम मुझे हाथ नहीं पकड़ने देना चाहते हो, इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो ना, लेकिन मैं तुम्हारी चाल को समझ गया, इसलिए मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। जंको ने तियांग की हाथ पकड़ लिया। तियांग ने कहा, छोड़ो भी, मैंने हाथ नहीं धोया है। जंको ने कहा, तब भी चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे अभी तुम्हारी ज़रूरत है, तो कुछ भी चलेगा। तियांग कहते, यू तुम बहुत ही गंदे हो। जंको ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं, वरना तुम अपने हाथ को वॉश करके आते। तियांग ने कहा, मैंने पहले अपने हाथ को वॉश कर लिया था, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। जंको ने कहा, मुझे पता है, मैं बस तुमसे जानने की कोशिश कर रहा था।
उसके बाद जंको का तियांग किचन में आ जाता है। तियांग ने कहा तुम्हें हाथ नहीं छोड़ने वाले हो क्या? आज युमा अप्पा घर नहीं है तो मुझे खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा। जंको ने कहा क्या? तो तुम कल रात को मुझे डरा क्यों रहे थे कि वो लोग आकर हमें देख लेगा? तियांग ने कहा कल रात को वो लोग घर पर ही थे लेकिन सुबह को ऑफिस चला गया। वो लोग सुबह को ही चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट मुझे ही बनाना पड़ता है कभी कभी। कल संडे था इसलिए वो लोग घर पर थे। जंको ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। जंकोक ने तियांग के लिए जल्दी से ऑमलेट बना दिया और ब्रेड। तियांग ने कहा तुम्हें इतना सब कुछ आता है? जंकोक कहता तुम्हें क्या लगा डीमन को कुछ भी नहीं करना आता है क्या? आखिर हम डीमन बिन सन की तरह ही काम करना जानते हैं। बस ऐसे ही बैठकर खाना नहीं खाते हैं। बहुत ही हार्डवर्क करते हैं। तुम लोग तो बहुत ही आलसी होते हो। तियांग ने कहा क्या तुम आखिर बोल क्या रहे हो? हम लोग भी बहुत ही हार्डवर्क करते हैं। समझ गए तुम? उसके बाद जंको का तियांग साथ में ब्रेकफास्ट करता है। टाइम को स्किप करते हुए 1 महीना हो गया है कि जंको का तियांग ऐसे एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ कर एक साथ ही रहा करते हैं। जंको कभी भी तियांग के पास आ जाते हैं, उसे हक कर लेता है, उसके हाथ पकड़ लेता है और गलती से उसके साथ किस भी हो जाता है। जंको मिंघाओ से कहा था तियांग पर नजर रखने के लिए, तो मिंघाओ ने जंको से कहा बोगम ने तियांग को प्रपोज किया है शादी के लिए। जैसे ही तियांग एडल्ट हो जाएगा बोगम उससे शादी करना चाहता है और अब उससे डेट करने वाला है। जंको को पता चलने के बाद जंको तुरंत तियांग से मिलने उसके घर आ गया। तियांग ने कहा क्या हुआ? तुम यहाँ पर इस टाइम पर क्या कर रहे हो? युमा अप्पा घर पर ही है। जंको ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा कहाँ लेकर जा रहे हो? जंको कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और तुमसे शादी करने के लिए कहे और तुम्हारे साथ डेट करे। तियांग ने कहा मेरी बात तो सुन लो पहले। लेकिन नहीं। जंकुक वो तियांग के हाथ पकड़कर खींच कर लेकर आ जाता है उसकी युमा अप्पा के सामने। अरे वो जिन ने कहा क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन ने कहा प्रोफेसर आप। तो जंको ने कहा देखिए मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ मुझे तियांग पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आर्यन ने कहा क्या? लेकिन वो अभी तक एडल्ट भी नहीं हुआ है तो आपके साथ वो शादी नहीं कर सकता है। तो जंको ने कहा अभी नहीं, जब वो एडल्ट हो जाएगा तभी। लेकिन अभी मैं उसके साथ एंगेजमेंट करना चाहूँगा और उस पर नज़र रखना चाहूँगा क्योंकि तियांग मुझे पसंद है, मैं उसको खोना नहीं चाहता हूँ। आई रियली लव यू तियांग। तियांग मुस्कुराता है। जंको ने कहा क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? तियांग ने कहा क्यों ना हंसो, क्योंकि मैं अभी आपसे प्यार करता हूँ। जंको कहता है क्या ये सच है? तियांग ने कहा हाँ, मैंने बोगम ह्यूम को मना कर दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा जरूर था लेकिन मैंने मना कर दिया, आप तो बस ऐसे ही। जंको ने कहा तो तुम भी मुझसे प्यार करते हो? ये कहने के बाद जंको तियांग की लिप पर किस कर लिया। आर्यमा जिन खास देगा हम भी यहाँ पर है। तो फिर जंको तियांग से अलग हो जाता है और आर्यमा जिन ने जंको का तियांग की शादी तय कर दिया। जैसे तियांग 18 साल का हो जाएगा जंको से तियांग की शादी हो जाएगा और जंको का तियांग एक दूसरे को गले लगा लेता है। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।